शांति। आज है 17 जून 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा। मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर दैवी गुण धारण करो। प्रश्न है, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों को कौन सी खिदमत करते हैं? पहला, बच्चों को बेहद का वर्षा देकर सुखी बनाना, ये खिदमत, और बाप जैसा निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताऊसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताऊसी तख्त पर बैठाते हैं। बाप के तो जड़ चित्र बनाते, उनसे क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया ही है, बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। अब तुम जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं, पहले पहले सुख धाम में, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं, जीवात्मा बनते हैं। बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूँ, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव? अपनी राजाई को याद करो, इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है तो ज़रूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा ही देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बतलाते हैं, कहते हैं इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं, उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो, तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम फिर से सतोप्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। बाप ही दुख से निकाल कर सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नामो निशान नहीं। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, बहुत सहज बात कहते हैं, अपने आप को शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर, तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो, उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों की खिदमत करने, अर्थात वर्षा देने। शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचा भगवान है, शिव के मंदिर भी हैं, उनका कोई बाप या टीचर नहीं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। ज्ञान कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ही ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। आपकी महिमा और दैवी गुण वाले मनुष्यों की महिमा में फ़र्क है। असुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही कार्य है। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। ज़रूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। बाप कितना ऊंचा बनाते हैं परमात्मा, जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा। वह बाप ज्ञान का सागर है, तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर, सुख के सागर बनते हो। गायन भी है, आत्माएं परमात्माएं अलग रहे बहुकाल। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व पाठ बजाने तुम आए हो, मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ये भी पुराना तन है, 84 जन्मों का चक्र लगाया है। तत्वम, तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो मैं कभी आता भी नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, जब पुरानी दुनिया ख़त्म होने का समय होता है, तब मैं आता हूँ। बेहद का बाप ये तख्त लेते हैं तुमको समझाने के लिए। ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तख्त नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ तख्त नशीन, अर्थात ताऊसी तख्त पर बैठाते हैं। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया गया है। बाप कहते हैं मुझसे मुझे क्या टेस्ट आएगी? जड़ पुतला रख देते हैं। मज़ा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। वास्तव में बाप की जो सर्व की जो गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। ये भी ड्रामा में है, समझाने में सहज है।
बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया, रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। अब तो ना नो ताज, ना पवित्रता का ताज, ना धन का ताज, दोनों ही रावण ने उतार दिए। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं। इस याद और पढ़ाई से इसीलिए गाते हैं, ओ गॉडफादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट करो। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं, जिसको कि स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठखंड बनाते हैं, कहते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। बाप कहते हैं शिव भगवान उवाच। भारतवासियों ने नाम बदलकर सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के मालिक तुम बनते हो। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन भी है, दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विक्रम की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विक्रम बन जाते हैं, सतयुग में कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सद्गुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वह पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाप समझाते हैं कि ये कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं। इसको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। गॉड इज़ वन। रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक ही हैं। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, ऐसी पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। अच्छा प्राण प्यारे बाप दादा प्रति याद प्यार, मीठे मीठे सिखले दे बाप दादा माता पिता प्रति बच्चों का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस दुख धाम से बुद्धि योग निकालकर नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनना है, बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म विक्रम की गति को जानकर सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह में रहकर मन से खुशी के गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वाह वाह के खुशी के गीत बजते रहते हैं। वाह बाबा वाह, वाह तकदीर, वाह मीठा परिवार, वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय, हर कर्म वाह वाह है। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी भी वाई क्यों मैं नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा शब्द ही आता है। स्लोगन है, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। आज के मूल्य अनुसार मातेश्वरी के महावाक्य हैं, जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से ये आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्मों की आश कभी तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म। उस अंत के जन्म की भी अंत है। ऐसा कोई ना समझे कि मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने के कारण ये जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। ये कर्म बंधन से छूटने का
सहज उपाय। उस सर्वशक्तिवान बाप को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब ये उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करते हैं, परंतु उसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आकर वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना, फिर टीचर से पढ़ना है, जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर की सुख की प्रारब्ध बनेगी, और गुरु रूप में पवित्र बनाकर मुक्ति देते हैं। तो इस राज को समझ ऐसा पुरुषार्थ करना है। यही टाइम है पुराना खाता खत्म कर कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे, उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भर लेंगे, और फिर सारा कल्प चलेगा। तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहकर कमल फूल अवस्था बनानी है, यही देवताओं की खूबी है। इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी। अच्छा, ओम शांति। आज हमारे प्यारे सद्गुरु बाबा ने हमें ये जो जीवन जीने की कला में सिखाया है कि 5000 वर्ष के बाद मिलने वाली अति प्रिय परमपिता परमात्मा की याद में ही आत्मा पवित्र बनकर विकारों से मुक्त होगी, और स्वयं को हमें एक ऐसी आत्मा बनाना है जो बाबा के पास जाने लायक बने। आज की इतनी सुंदर और आत्माओं को संतुष्ट मणि बनाने वाली मुरली के लिए हमारे प्यारे बाबा का दिल से पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।